देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जेलों रे आओ क्या नहीं आओ तो फिर बंदा अच्छा सूट कट के पांदा जेल च रहे ने। अच्छा जी जेलर साहब ने किया इन्होंने ਤੁਹਾਡੀ आखिरी ख्वाहिश की कहते जी मेरी जगह तुसी कुर्बानी दे दो ना। जब जेल लेके गए ना उत्थे जाके उन्होंने कहा खोलो ए बड़ा गेट, उन्होंने पीछे करके कहते छोटा भी ठीक है। जेल च ना इhtजाज हो रहा अपना ही कोई मसला सी 8 दिन तो ते ਇਹ ਅਜੇ जेल च पहले दिन गए ने ते लोकी ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸਨ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਡੜ 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 ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇhtਜਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। जेलर साहब ने बुलाया कि इधर आओ, कहते काम आपको है ये मुझे, उन्होंने कहा मुझे, कहते फिर तुसी आओ। तो फिर कैद बढ़ गई। ਤੇ ਕਿਸ ਕੇਸ ਚ ਗਏ ਸੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸੋ ਤੇ कॉमेडी शो में बैठता था। लीजिए पे बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे इस्लामाबाद तशरीफ लाई। एक्ट्रेस हैं, टेलीविजन हो या फिल्म, आप हर जगह ही पसंद करते हैं, मोहतरमा हरीम फारूक। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान मॉडल सोबान उमैस। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों मेहमान बड़े ही प्यारे हैं और कदावर हैं। हाँ जी, और सुभान भाई तो जिस बिल्डिंग में जाते हैं सबसे पहले वाईफाई की सिग्नल इन्हीं को आते हैं। हरीम फारूक साहबा जानी मानी एक्ट्रेस जिनका फैन पूरा पाकिस्तान है, बराबर इनके फैशन मॉडल सुभान है जो शोबिज़ की जान है। उस बेवफा ने बड़ा गम दिया है, ना चाहते हुए भी ये जुल्म किया है। एक बात आज सच बता दें हरीम जी, कभी कूलर के ढक्कन में पानी पिया है? हरीम, आप इस बात का जवाब देना चाहती हैं? मैंने पिया हुआ है। हालात ऐसे हो जाते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे। ओके, मगर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आपकी एक फिल्म थी पर्ची। बिल्कुल बिल्कुल, पर्ची से याद है, तुम क्या कह रहे थे? नहीं, मगर तुम कह रहे थे कि यार इंसान मॉडल कैसे बनता है। सुभान, आप पहले तो ये बताएं कि आप शेयर करना चाहेंगे उनसे कि मॉडल कैसे बना जा सकता है? हजे कटिंग तड़ी ढुड मारन वाली है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह क्या ये अगर आपकी लुक्स ऐसी हो, आपकी जॉ लाइन ऐसी हो और फीचर्स ऐसे हो, तब आप ये कटिंग करा सकते हैं। मैनू तो शुभम गिल लग रहे हैं। वो है जो क्रिकेटर है ना। अच्छा, वो अच्छा जो इंडियन क्रिकेटर हैं। मगर आप प्लीज बताएं कैसे बना जा सकता है मॉडल? सबसे पहले आपकी फिजिक अच्छी होनी ज़रूरी है, आपकी पर्सनैलिटी होना अच्छी ज़रूरी है। अच्छा जी। और उसके बाद इंस्टाग्राम का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, अच्छी पिक्चर्स लगाओ, ब्रांड्स आपको खुद रीच आउट करना शुरू करते हैं। मगर यार ये बताएं कि आपने कहा पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी पर्सनालिटी क्या होती है? वो साढ़े तीन को नहीं है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छी पर्सनैलिटी यही कि आपको बिहाइंड द कैमरा भी आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपको लोगों से बात करने का तरीका होना चाहिए, आपको कपड़े पहनने का ढंग मगर होना अगर चाहिए। सिर्फ बिहाइंड द कैमरा वाला तरीका आता हो और फ्रंट पे ना आप अच्छे लग रहे हो, फिर क्या करें? फिर आप बिहाइंड द कैमरा रहें। सुन लिया तुमने। जो किते पूरी ना पवे ना बंदे दी, फिर होस्ट बन जाए। ये वैसे हरीम इस तरह मेरे साथ नहीं करते, लेकिन ये आपकी वजह से ज्यादा शौकीन हुए हैं आज। हरीम की आई हैं। अरे वाह वाह, इतने खुश। सर मुझसे ये 22 कदम दूर है। 22 कदम दूर क्या मैं आपने? इनका ड्रामा देख रहा हूँ ना 22 कदम। अच्छा, तो सारे एपिसोड में देख रहा हूँ। वैसे हरीम ये बताइए कैसा रहा है ये 22 कदम? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और मुझे उससे ज़्यादा खुशी ये क्योंकि जब हम बना रहे थे तो हमें पता नहीं था कि स्पोर्ट्स है, अब किस तरह ऑडियंस के साथ क्लिक करेगा कि नहीं करेगा। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं थी कि इस तरह का सब्जेक्ट और पीपल आर लविंग इट, लोगों को पसंद आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो और आप वैसे खुद स्पोर्टी हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेलती नहीं? बिल्कुल भी स्पोर्टी नहीं थी मैं, बिल्कुल अच्छा, भी नहीं नहीं। है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उसके लिए मैंने कहा कि क्रिकेटर प्ले करना है तो वो क्रिकेट सीखे बगैर कैसे हो सकता है, उसके लिए किया। और मतलब हाँ, आई वॉज इन टू वर्किंग आउट और हेल्थ वगैरह उसका तो था, लेकिन स्पोर्टी नहीं थी। सर क्रिकेट का इतना जुनून के बहन की शादी लेट करवा दी। रिश्ते वालों ने आना था उधर, ये अपनी गेम जैसे ड्रामे में आप कह रहे हैं? हाय हाँ, अल्लाह, ड्रामे मैं में। मैंने कहा इनको कैसे पता चला? क्योंकि असल में
असल में कैसे हुई वो? असल में भी ये वो इस बहन की शादी लेट हुई हुई मैंने कहा रुक जाओ मैं आ रही हूँ आके और उसकी वजह आप हैं? मेरे तो इल्ज़ाम ला देता है उन्हें क्या हो तू नहीं आ रही है तो तू आएंगी तो ऐसा कर ओह अच्छा, तो ये तो आपको जाना चाहिए है, क्योंकि मुझे नहीं पता ड्रामे के अंदर क्या कंक्लूजन निकला है, मगर यू शुड नॉट डू दैट इन रियल लाइफ। एडे लंबे बूट पाए तो ना पेज खोल दे। आपको पता नहीं ये कितने जबरदस्त शूज हैं, और आप जैकेट देखें उनकी, कुछ सीख लो तुम भी। ये जो पीली नीली कमीजें पहनकर आ जाते हो ना, कोई जैकेट है उनकी। क्या बात है, उड़न वाली जैकेट पाई है इधर। वैसे आपकी फैमिली के अंदर और भी कोई इस फील्ड में रहा है? हाँ, मेरी बहन थी लारा मुतफाल, वो फैशन मॉडल थी और स्टाइलिस्ट थी। So was that the place from where you got the Yeah, idea? that's how I got started. Yeah, Okay. that's how I started. And is it actually difficult? मुझे ये बताएं सुभान, के मॉडलिंग फील्ड मुश्किल है या नहीं है? अगर मुश्किल नहीं है तो फ़ायदा ही नहीं है। मतलब कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, मुश्किल होगा तो आपको उसकी वर्थ पता होगी। तो ऑब्वियसली मुश्किल तो हर काम है, शूट पे जाना, फिर जिम जाना, डाइट सारी मेंटेन रखना, पीआर रखना, सारा कुछ मुश्किल काम तो है। और ये ये कटिंग डाइट अपनी मर्जी से करवाई? ये पूछना चाह रहा था, बता दें जरा ये तुम। अपनी मर्जी से करवाइए। और आपको पता नहीं है कि सुभान सिर्फ मॉडलिंग नहीं करते, वो इसके अलावा भी काफी बिजनेस वगैरह के अंदर भी आप हैं। हाँ, मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके अलावा मेरा हेयर ऑयल का ब्रांड है। हेयर ऑयल का ब्रांड भी है आपका? ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ट्रांसप्लांट करा करा के मरने वाले हैं। और ये इसके अंदर क्या कोई है इस किस्म का इलाज भी आपके पास? हेयर के लिए हाँ, हेयर लॉस का कोई है? ज़रूर ज़रूर। मैंने असल में बाल इसलिए कटवाए हैं, बीइंग अ मॉडल आपको अपने लुक्स चेंज करने होते हैं, वर्सेटाइल रहना होता है आपको। तो मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ भी पुल ऑफ कर सकता हूँ, चाहे Okay. लंबे बाल हो, चाहे मेरी गंज हो। जब आप पिक्चर में मुझे देखोगे मैं अच्छा हूँगा। मगर आप ये कॉन्फिडेंस देखें उनको कि उनको ये पता है कि मैं जिस लुक में भी आऊँ मैं अच्छा लगूंगा। मॉडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है ना कि आपको जो भी पहनाया है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने चाहे सूट पहना है, शलवार कमीज पहनी है, आपने वो करेक्टर बन जाना है। जिस तरह एक्टर का काम होता है एक्ट करना, मॉडल का काम भी होता है उस करेक्टर में फॉलो करना। ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हिच यू हैव। मतलब कई बार होता है कि आप अपने तौर पे फिट भी हो लेकिन आप नहीं पुल ऑफ कर पाते, बट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। आप में भी है हरीम ये? अब लोग बताएंगे, मुझे तो लगता है होगा। आपने कभी कोई ट्राई किया ऐसी चीज? क्या गंज कराना? नहीं गंज तो नहीं, मगर कोई बाल छोटे करा दिए बहुत आपने या कुछ ऐसा? नहीं, बाल छोटे कराने की हिम्मत नहीं हुई मेरे में कभी। नहीं वही ना, ये देखे ना वो आपको बाल यही अच्छे लगते हैं, पैसे आ रहे थे इसी वजह से वो छोटे नहीं करा रहे। आज ਅਸੀਂ खुश हैं, सड़ो तुसी। मैं कहाँ सड़ूं, मगर मैं कह रहा हूँ इन्हीं जुमलों की वजह से वो नहीं छोटे करा पाई। अब तो बिल्कुल भी नहीं अब तो बिल्कुल भी नहीं उन्होंने करा। वैसे तो मुझे क्रिकेट से मोहब्बत हो गई है। अच्छा, बड़े चालाक हो तुम। यहाँ पे तुम हरीम के सामने कह रहे हो, वैसे तुम बाबर आजम के साथ वीडियोस बनवाते हो हैं। वो तो अपनी जान है हाँ, बाबर तो फिर आजम। वो किधर खेल रहे हैं, हॉकी में? अच्छा, वो क्रिकेट खेल रहे बाबर? बहुत अच्छे। बाबर तो मेरे दिल में है सर, वो तो उस जैसा प्लेयर है ही नहीं इस वक्त कोई भी दुनिया में। हमारी टीम ने नो मैटर व्हाट, अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, आई स्टिल स्टैंड विद देम। बहुत नहीं, बिल्कुल। जबरदस्त, जिस तरह मर्जी दे प्लेड थ्रू इट। हाँ। वो आए हैं, उन्होंने किया, और कम प्रेशर नहीं था। बस हम थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन इंशाल्लाह वर्ल्ड कप लेके आएंगे। वर्ल्ड कप हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक 22 कदम में। सही। हरीम, 22 कदम ड्रामा के लिए आपने प्रॉपर क्रिकेट सीखा था, उसके बाद कभी क्रिकेट मैच देखते हुए लगा कि ये शॉट मैं बहुत अच्छा लगा सकती हूँ? जब शूट शुरू होने वाला था तो उससे 2 दिन पहले मुझे इतनी एंग्जाइटी हो गई थी कि पता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट के इतने फैंस हैं और सबको पता होता है कि क्या फॉर्म है क्या नहीं है। आई विल बी ऑनेस्ट, मेरी बैटिंग थोड़ी वीक थी। बॉलिंग में मुझे बहुत मज़ा आता था, लेकिन बैटिंग थोड़ी सी वीक थी, तो मुझे इतना प्रेशर हो गया था मेरे पे कि मैं, मतलब मुझे याद है मैं जाके रोना शुरू हो गई थी कि अल्लाह 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 अल्लाह, आई नीड टू पुल दिस ऑफ। क्योंकि क्रिकेट इज़ नॉट अ जोक इन आवर कंट्री। मतलब वी लव क्रिकेट, हमें बहुत पसंद है। इमोशन से। हाँ, मतलब इवन दो मैं क्रिकेट की फ़ैन नहीं थी, लेकिन मेरी फिर भी एसोसिएशन थी उसके साथ। मैं और अब्बा बैठ के पाकिस्तान इंडिया का मैच जो भी हो तो देखना है भाई, वो तो हर हाल में देखना है। तो ये नहीं हो सकता था कि मैं कुछ हल्का काम करूँ। तो एंग्जाइटी का लेवल तो ऊपर था, वहाँ था। और लेकिन वैसे आपको अब क्रिकेटिंग पोजीशंस का भी पता है कि कौन सी फील्डिंग कहाँ पे होती है? उस टाइम पे पता था, अब मैं भूल गई हूँ सब कुछ। अच्छा, भूल ही गई हाँ, हैं? अब मैं सब भूल गई, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना वो फुल याद करके रखती हूँ कि उसी कैरेक्टर में होती हूँ, एक एक चीज़ याद होती है। जैसे ही ख़त्म होता है मैं कहती हूँ हाँ क्या था, अगला कैरेक्टर क्या है, तो आई शिफ्ट इनटू द नेक्स्ट। ओके।
आपको है क्रिकेट वगैरह का शौक? नहीं मैं ये फील्डर ही है सर जी। मगर क्या स्पोर्ट्स करते हैं वैसे जनरली? मैं फुटबॉल खेलता हूँ वैसे बहुत कम, मेनली मैं जिम ही करता हूँ। मेनली आप जिम ही करते जिम हैं। करता हूँ। और ये जो आप बता रहे थे कि आपका कोई ऑयल प्रोडक्ट्स आपकी हैं, तो आप खुद भी इस्तेमाल करते ही हैं? खुद भी करता हूँ मैं। खुद भी करते हैं, ये वैसे अच्छी बात है कि तो आप लेके आए साथ? एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रीक भी है और वो ये भी करते हैं। आप भी कोई इस किस्म की शौक रखती हैं? एंटरप्रेन्योरियल किस्म के शौक उन्होंने कहा कि मॉडलिंग एक तरफ और एक तरफ, then he's got a oil products and all। नहीं, बिल्कुल। आई लॉन्च्ड माय परफ्यूम लाइन अभी अरे recently। आपने अपना ही लॉन्च कर दिया? अपना ही लॉन्च कर दिया। मुझे परफ्यूम्स वैसे ही बहुत पसंद है, ऑब्सेशन है मेरी एक बाकायदा तौर पे। एंड व्हेन आई वाज अप्रोच्ड के एक लाइन बनाते हैं कायदा तौर पे, सेंट्स बनाते हैं, तो मुझे था कि कुछ चीज़ों की कमी, जब आप किसी के लिए लोग इतना प्यार करते हैं तो देयर हैज़ टू बी अ वे कि यू गिव बैक। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा जावेद अख्तर है। मेरा अरीम मैम से ये सवाल है, अगर आपको नेशनल खेलने का मौका मिले तो आप कैसा रोल प्ले करेंगी? अगर मुझे नेशनल खेलने का मौका मिले, अल्लाह ना करे ऐसा। हमारी नेशनल टीम बहुत अच्छी, आई कैन एक्ट, लेकिन इतना वो नहीं है कि, क्योंकि जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स वेमेन हैं, उनकी जब मैंने मेहनत देखी और जो वो दिल जान लगाते हैं उनके लिए, जिस तरह मेरे लिए मेरा काम इज़ एवरीथिंग, उनके लिए क्रिकेट इज़ एवरीथिंग। एंड आई डोंट थिंक कि आई एम डिज़र्विंग कि मैं किसी और की जगह लूँ जस्ट बिकॉज आई प्लेड अ क्रिकेटर। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि मैं ना ही जाऊँ नेशनल में तो अच्छा है। बट ओवरऑल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कभी ऐसा हो जाए तो बस फिर मैं आप लोग के आसरे पे ही होंगी, आप लोग की दुआओं पे ही होंगी फिर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियाज चौधरी है और रहीम नहायत खूबसूरत स्टार है। आज मैं इनके लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये शो के दौरान बहुत शीशा देखती हैं। देखा ना करो शीशा हर वक्त खुदारा, देखा ना करो शीशा हर वक्त खुदारा, कहीं ये हाल ना हो जाए तुम्हारा जो हाल हुआ है हमारा। जी क्वेश्चन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अजमान शफीक है। मैं ये गाना टॉक टॉप को सुनाना चाहता हूँ। तेरा मेरा साथ हो, तारों की बारात हो, जय दिल चाहे रोज तुमसे ही बात हो, दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो। लखा मंग के दुआ मैं तेनू पारावां, रब सोने तेनू मेरे नाम लाए, हाथों में सदा तेरे मेरा हाथ हो, तारों की बारात हो। वैसे ये कोई खास वजह थी कि आपने ये गाना इन दोनों को डेडिकेट किया? आवाज पहले सुनी है ना अपनी उन्होंने, फिर साडे लिए बंदा चाहत फतेह अली खान तो बाद तुसी भी मेरे फेवरेट जे हुण भाई। वेलकम बैक टू गपशप। सुभान, अदर देन मॉडलिंग आपको कोई और शौक भी है एक्सटेंडिंग योरसेल्फ इनटू दिस फील्ड, एक्टिंग वगैरह का? एक्टिंग हाँ, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो फॉर श्योर। अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि द रोल क्या है, आप देखते हैं, डू यू वॉच पाकिस्तानी टेलीविजन एंड फिल्म्स? हाँ बट बहुत ज़्यादा नहीं, अम्मी देख रही होती हैं तो उनके साथ बैठ जाता Okay. हूँ तो कभी कभी। तो आपको कोई लास्ट पाकिस्तानी कौन सा पसंद आया? काफ़ी फेमस गया था, यमुना थी उसमें, परिजात। हाँ परिजात मैंने अच्छा। पूरा देखा है। उन जो अमीर होना चाहते जी। अमीर नहीं, काम का बता रहे हैं यार वो। अच्छा, मैं वो काफी अच्छा। अहमद अली अकबर उसके अंदर थे और नुमान एजाज साहब थे, बिल्कुल वो आपको पसंद आया था। तो क्या प्रेफरेंस होगी आपकी? कोई है आपके कोई फेवरेट एक्टर्स जिनके साथ काम करना चाहते हो? इसी के साथ भी सारों का अपना स्टाइल है, सारे अच्छे नहीं हैं। मगर तो कुछ मतलब- इंसान को फेवरेट भी पसंद होते हैं ना। आपकी मैंने मूवी देखी थी। नहीं, मेरे अलावा बात करें। उस तो बाद उन्होंने भी नहीं मिली तुसी इसलिए प्लीज आप किसी और के बारे में बताएं। परिजात की है। अहमद अली अकबर। हाँ उनके साथ करने में अच्छा उनके साथ करना चाहेंगे। और क्या ड्रामा करेंगे या फिल्म? ड्रामा हो जाए, फिल्म हो जाए। एक्ट्रेस भी पसंद है आपको? यमुना की एक्टिंग बहुत अच्छी है। यमुना, यानी कि अहमद अली अकबर हो, यमुना हो और आप आयजा खान की अच्छी एक्टिंग। आयजा खान भी हो सकती हैं, ठीक है। ते हरीम जी ने ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢੀ, वो अपनी पसंद बता रहा है भाई, ये क्या बात हुई? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੈਲਸ होना सी। सॉरी आपको इसलिए मैंने नहीं। थैंक यू सो मच ब्रदर। अभी भी तुम जेलस होते हो? अभी भी तो होता हूँ। हुन की मैंने डॉक्टर ने जवाब दे दिता सर उनका कोई नाम लेगा या कोई ऐसे आपको पता ही है। जी 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 बिल्कुल। आपको तो मैंने अपनी दिल की रिपोर्ट दिखाई। पता है क्या आज बात? आपने मेरा फेवरेट कलर भी पहना है। जरूर जी, एक बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आप काफ़ी मरतबा हमारे पास आई हैं, उस वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई चांद रात है, तो आज भी ऐसा ही है जैसे चांद रात है। चांद निकले भी हुए ना, दो सामने भेज दो।
तो हर बार आप कुछ ना कुछ कह के चली जाती हैं। दुनिया में इतनी आपने माशाल्लाह कामयाबियां ली हैं, समेटी हैं, तरक्की की है, फिल्म स्टार बन गई, टीवी स्टार बन गई, अब क्रिकेटर भी बन गई, सब कुछ बन गई। तो कभी ये नहीं ज़हन में आया कि अब मुझे वो काम करना चाहिए जिसकी कमी है? वो कौन सा वाला काम है? पापा पापा क्योंकि आपकी वजह से मैं भी ऐसे ही हूं। तो है कोई जिंदगी में कोई खाका में भी बताएं, कोई कैसा शख्स हो आपकी जिंदगी में? मुझे लगता है कि बहुत जल्द शायद कर ही लूंगी मैं। अच्छा जी, पान लप गए ने। अच्छा जी, जल्द कितनी जल्द चलें? वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं हाँ इरादा है हाँ, इंशाल्लाह। तो कैसा वैसे इरादे में जो है वो कैसा होना चाहिए? दिल का बहुत साफ होना चाहिए, एंड आई थिंक काइंडनेस जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सच्चा होना चाहिए, सच्चा खर्चा होना चाहिए। सच्चा अच्छा, सच्चा होना चाहिए। खर्चा तो उसका होगा ही। खर्चा तो होना ही होना। खर्चा तो होता ही है। हाँ, खर्चा तो है ही। तो यानी कि आप कह रही है कि दिल का साफ हो, सच्चा हो और काइंड हो और एम्पैथी। वो अपने इर्द गिर्द इंसान जिस तरह बाकियों के साथ होता है वो बहुत मैटर करता है, और खास तौर पे उन लोगों के साथ जिनसे उसको कोई मकसद नहीं होता या कोई काम नहीं होता। अच्छा, इनसे पूछना, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। काइंड हूँ मैं। हाँ जी। आपने जैसा कहा कि अब आपने क्या जहन बना लिया हुआ है, या कोई वाकई में जिस तरह कह रहे थे कि पायन कोई लब्ध नहीं गए? लब्ध नहीं गए। है जवाब जड़ा हैगा है ना अगले शो में देंगे। अच्छा, यानी कि कुछ लगता है कि मामला ऐसा हो रहा है। मिल गए बस फिर तुसी ना टेंटां दा ठेका मैनू देना चाहिए। टेंट ये वाजे वूजे सारा कुछ। भाई कुर्सियां भी डालो बीच में। नहीं नहीं, वो भरा करदे हुंदे, तुहाडा काम है। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फरीहा हैदर है। मेरा क्वेश्चन मैम हरीम से है कि जिस तरह आपके ड्रामाज हमें देखने को मिल रहे हैं, इस तरह आपकी फिल्म्स क्यों नहीं मिल रही? जिस तरह मैं ड्रामों में ज़्यादा दिखती हूँ, मूवीज़ में क्यों नहीं दिखती? ये बड़ा इतनी इंटरेस्टिंग। ज़्यादा क्यों नहीं दिखती मूवीज़ बनाना यहाँ पे एक नहायत ही मुश्किल काम है, और कुछ अरसे से ख़ास तौर पे कोविड के बाद बहुत बड़ा डिप आया है मूवीज़ में। तो मैंने भी थोड़ी सी ब्रेक ली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और मूवी करने से भी, बट अभी जो है इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपको दिखूंगी इंशाल्लाह। आई होप सो वेरी सून। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरीन सफ्तर है और मेरा हरीम मैम से ये क्वेश्चन है कि आप किससे इंस्पायर होके एक्टिंग की फील्ड में आई हैं? किससे इंस्पायर होके? अच्छा, बताना नहीं इनको, खैर है, मुझे बता चुकी हुई हैं आप मेरा नाम, मगर सर वासिफ भाई आपसे इंस्पायर हो गए, उन्होंने फील्ड छड़नी है। शुरू किससे की है ये? वासे के अलावा वासे के अलावा मैंने मैडम नूर जहाँ जो हैं, मेरे दादा बहुत बड़े फ़ैन थे उनके। मुझे याद है आई वाज वेरी यंग, तो अनारकली मैंने बहुत पहले उनकी देखी थी, और आई रिमेंबर मैंने उनका एक फ्रेम देखा था जिसमें वो हसीन खूबसूरत लग रही थी, और क्या एक्सप्रेशंस थे। और उस टाइम पे मुझे था कि ये इतना मुझे इम्पैक्ट करे, इस तरह का कुछ हो सकता है, इस तरह का मैं कुछ कर सकती हूँ। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैडम नूर जहाँ को मैंने बहुत फॉलो किया, एंड आई रियली लुक्ड अप टू हर। वाह वाह, जबरदस्त। सलामुअलैकुम या चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन। एजलिस। सर ईमान नाल स्यापा है, रोज नवा स्यापा। आज क्या स्यापा है इसका? भाई बड़ी मुश्किल से मैंने बताया कि भी मॉर्निंग शो में आपको नहीं बुला सकते। हाँ। क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं ही नहीं। बिल्कुल। फिर कहने लगे जी मुझे आप फिल्मों में काम करवाओ। अच्छा। फिल्मों वाले नहीं माने, ईमान से मैंने बड़े तरले लिए हैं। हाँ। उनको मैंने कहा पैसे भी हम लगाएंगे। ओके। उन्होंने कहा सर नो सानू नहीं लोड़ हैगी। ठीक है। और नवी गल सोच ली कि जी मैं मॉडलिंग करनी। मॉडलिंग? सर मॉडलिंग एजेंसी लेके गया हूँ। अच्छा। मैंने कहा जी ये मॉडलिंग करना चाहते हैं। वो कहते सर साड़ी एजेंसी परसों दी बंद हो गई। फिर एक बंदे से मैंने कहा चलो थोड़ी सी ट्रेनिंग करा दो। सर नया कालीन ऐसे रेड बिछाया है। हाँ। इनको कहे चलो चलें। चले ने उस कालीन दा पतीसा बन गया सर। मैं बताओ कि खलिम नावरश هذا تخدع الجسمي। मैं बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ। ايوه انت बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ मैं। انت دائما عار الجسمي يا ورش। कहता हर वेले मेरी बॉडी शेमिंग करता रहता। ايوه भाई वो मॉडल बनने के लिए उसमें कुछ चीजें होती हैं। ما في مشكله، لماذا لا يستطيع الرجال العرض الاسيوي؟ कहना मेरे च किस चीज की कमी है? कैल्शियम दी। يا चौधरी ماذا ينقصني؟ कहता जी किस चीज की कमी है? कमी कोई नहीं,
वादा ही वादा है। هل يستطيعون المزاج؟ لا أفعله. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ। أيوة انظر كانت جميلة. ਮੈਂ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਹੀਂ। क्या क्या कहा है सर क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? ये क्या अरबी च? अच्छा ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਸਰ? हाँ خلي يا براش ماذا يحدث الفيلم بمزاجه؟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ? أيوة ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੰਬਾ ਕੱਦ, أيوة في ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਂखें। أيوة أيوة في ਐਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣੀਆਂ। ਸੁਤਵਾ ਨਾਕ, أيوة في هذا شوف هذا زي كذا. 6 पैक। خلي هذا فاميلي باك. बारालेवे के वासे भाई के ना वो दोस्त हैं कुछ। أيوة हाँ يا चौधरी أنت صديق حقي. कहना अगर मेरा दोस्त है तो ये मेरा काम कर दे। मैं नहीं कर सकता, वी हैव गॉट अ मॉडल, आप उनको देखें, उस तरह से हो सकते हैं। فين؟ शोफे ना ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਓ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ। ए जवाब निकल नहीं वाला. आराम नाल पिछली बार भी मेरी चांप तोड़ी थी। क्या कह रहे हैं? कहने भी यार इनसे बात करो ना, कोई बात बनी। السلام عليكم. सलाम अलैकुम। كيف الحال؟ कहने थोड़ा की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मालूम ما شاء الله. أيوة أيوة معلوم. सुपरस्टार। أيوة أنا عارف. हाँ. خلي وانا من कहने इन्होंने मेरे बारे दसो भी मैं भी मॉडल बनना चाहिए। أيوة أنا الشيخ وزن بن زرة. कहना मेरा नाम शेख वजन बिन जर्रा है। मेरा नाम अजफर बिन वड़ैच, मैं सही बात है। उधर هذا. السلام عليكم. كيف الحال يا سوي؟ ما شاء الله. أي كلمة هذا في سوي ريم بوك أنا कहना فلوس ما في مشكلة. भाई को अगर थोड़ी देर वास्ते मैंने रैंप वॉक सिखा ही दें। أيوة तो आपको खुद बात करनी पड़ेगी। يا صديق كيف سوي هذا ريم بوك؟ कहना प्यारे दोस्त क्या ऐसा मुमकिन है कि आप मुझे थोड़ी सी वॉक? जरूर मुमकिन उठे उठे फिर। أيوة خلي أيوة سوي كده. ये भाई आपकी डेस्टिनेशन है, أوكي خلي नजर अपनी आपने इधर रखनी है। زي كده. أوكي بعدين फिर बाद के अंदर की करना? छाती बाहर और ओके. हाथ ढीले, हाँ बिल्कुल उनको देखना है, أيوة कदम लेना है बस आपने पहले। زي كده زي كده. خلي خلي أنا معلوم نايم. करो ये। إيه شوف 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 زي كده. شوف كده قدام. بعدين ਤੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ। हरीम फारूक أيوة फिल्म स्टार फिल्म أيوة فيلم معلوم. टेलीविजन हाँ। سوي تعامل في بطن هذا الرestaurant. कहना जी क्या ऐसा मुमकिन है कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ? أيوة ਐਡਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨ। خلي يا حبيبي أنا ما يبغى. لا لا كنت لا خلي أنا ما يبغى يا حبيبي. يا حبيبي शान साहब मैंने कुछ नहीं कहा। बाबा जा रहे था। टुडे वाज वेरी ग्रेट डे। अच्छा बड़े मियां साहब जी जिस दिन काल आ जावे ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। अच्छा ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ओहो ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ओ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ ਉੱਥੇ। Okay. ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। दर्जी को शेरवानी। ओ हाँ ये ना चलाना है। हाँ, हल्का सा करके आ रहे हैं। ओ भाई साहब सवेरे सवेरे मैं कटिया डाला। अच्छा उलाला नहीं मेरा मतलब है कि मैंने मना किया हुआ ये ना किया। सॉरी आई एम सॉरी असल च ना अर्ली सी ना बिल्कुल हाँ। मार्केटां ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ जी 11 ਵਜੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल ਮੈਂ ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ओके ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲੇ ਨੇ। हाँ 30 ਕਲਰਸ ਫੈਬਰਿਕਸ ਦੇ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੈਬਰਿਕਸ ਲੱਕੇ ਨਾਲ
ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ, ठीक है। ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ, कौन? ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, Okay। ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਮੀ, Okay। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ, हाँ। ਫੈਬਰਿਕ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ओए होए होए। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਲਰ ਲੈ ਆਏ ਆ। हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਕਲਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ। हाँ। ਉਹ ਮਾਰਚ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ओ ਉਹ ਸੌਰੀ ਮਾਰਚ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ओके ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਾਪ ਛਾਪ ਲੈ। हाँ ਇਹ ਮੈਂ ਫੈਬਰਿਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਲੈਕ, ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ हाय ਸੀ। हाय हाय ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਪ ਲਿਆ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 20-25 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ 20-25 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਣੀ ਹੈ। ओए होए होए। ਉਹ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਏਡੀ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰ हाँ ਪੁੱਤਰ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ हाँ ਤੇ ਮਾਰਚ ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਲਫ ਬਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, हाँ ਅਗਰ ਮਾਰਚ ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਫੇਰ हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਅਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟਿਕ ਕਿਹੜੀ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਸੌਰੀ ਮੂੰਹ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ। ਓ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬਾ नहीं है। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਰੀਮ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬਾ। Yes। ਸਰੇ ਰਾਹ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ। अच्छा ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੇ ਰਾਹ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵੇਖਣ ਦੀ? ओके ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? आ रही है ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ? इंशाल्लाह। ओ अलग गल है ये किथों आ रही। ਓ ਕਿੱਥੇ? सुभान ਓ मॉडल है। ਸੁਭਾਨ ਮਾਡਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ। यस ਯਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ कैटवॉक। ਹਾਂ ਉਹ ਰੈਟ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ रैट वॉक नहीं होती, रैंप पे होती है कैट वॉक। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा यार रैंप वॉक होती है। ਰੈਮ ਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਨ ਭਾਈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। अच्छा ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, है। ਹੈ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪ ਤੂੰ ਕੱਟ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਰੈਡ ਵਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ, हाँ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਹੀ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। अच्छा ਹਾਂ ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, हाँ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਨਾ ਝਟਕਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਣਾ। Can I have one selfish please? सेल्फिश नहीं होता। I'm sorry about that. माशाल्लाह मैं मेरे तो भी प्यारे ने यार। क्या कहना यार? Because now I am on a social media. ऑन सोशल मीडिया नहीं, ऑन सोशल मीडिया। On the social media. And the Instagram. एंड द इंस्टाग्राम। हाँ जी and the Facebook. ओके हाँ जी और Twitter ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ना करें। ईमान ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। अच्छा ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ओहो ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵੀ ਹੈ। म्यूजिशियंस हैं वो। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। नहीं यार। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਮ ਨੇ ਪਿਆ ਹੈ। वेलकम बैक टू गपशप। जी अरीज, हरीम, आपने अपनी पिछली मूवीज से क्या सीखा है, और अगर सीखा है तो क्या फर्दर मूवीज में आप क्या इम्प्रूव करना चाहेंगी? बहुत सारी चीज़ें, हर प्रोजेक्ट में इंसान सीख ही रहा होता है, और आई थिंक जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो फिर तो आप ख़त्म है, फिर तो उसके बाद मौत ही है आई गेस। हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट लर्निंग होती है। बहुत सारी गलतियाँ आप करते हैं, उनसे सीखते हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जिनको आप कहते हैं कि हमको मज़ीद करेंगे। अभी जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारी अपनी लैंग्वेज है, जिसको हम आई थिंक इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मौला जट से वो वापस आई। पंजाबी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मुल्क का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का। आई थिंक इसको जो है इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें। फॉर मी दिस इज़ अ न्यू लर्निंग, और आई थिंक इसी को आगे लेके चलूँगी। वैसे आपका कोई प्रेफर्ड जॉनरा है जिसमें आप चाहती हो कि मैं ज़्यादा काम करूं, या आप एक
पर्सनल लाइकिंग होती है इंसान की? मुझे रोम कॉम ज़्यादा पसंद, इधर इट हैज़ टू बी या तो इंटेंस रोमांस या फिर रोम कॉम। रोमांस होना चाहिए बीच में। एक और है, एक तीसरा है वैसे, कौन सा वो, एक्शन। एक्शन भी है? एक्शन, हाँ मुझे वो तो बहुत मैं कह देता हूँ एक्शन, आओ। अच्छा, एक्शन भी आपको है? हाँ, एक्शन ओरिएंटेड सब्जेक्ट। फेवरेट रोम कॉम कौन सी है आपकी? हाय अल्लाह, मैं तो इट्स अ क्लासिक, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज अ क्लासिक फॉर मी। मुझे दिल वाले दुल्हनिया? हाँ, आई लव दैट। आप चाहती हैं कि आप भाग रही हो और कोई ट्रेन के अंदर आपका इंतजार कर रहा हो? अब तो शायद मुश्किल है क्या ये यहाँ पे, उसको थोड़ा मैं कहती हूँ कि नए जमाने के लिहाज से कर दिया जाए। क्या आप लेकिन भाग रही हो और जहाज पे वो दरवाजे में खड़ा हो? नहीं, मगर क्या मतलब, क्या ट्रेन तो आज भी मौजूद है, प्लेटफॉर्म्स भी वो हैं। एक आइकॉनिक वो हो गया ना, एक वो अच्छा चीज यार, हो अब गई। कुछ चेंज अब करें मेरे को हम। ओरिजिनल चीज हो, कोई ऐसी चीज जहाज बनाई ठीक जाए। रहेगा। अब अगर वो बन जाए और वो क्लिक कर जाए लोगों के साथ, हो जाए। ये है कि जहाज के अंदर दरवाजे में खड़े में हैं, आहिस्ता आहिस्ता जहाज चल रहा है, आप पीछे लटकते रनवे हुए पर जा रहे भाग रही हैं और उसके बाद एकदम अनाउंसमेंट है ओके फ्लाइट कैंसिल हो गई इस किस्म का कोई आप चाहती हैं? नहीं, जहाज वाला ना हो, बट समथिंग, हाँ अगर हम रिक्रिएट करें कोई आइकॉनिक सीन इस तरह का, अपना कोई ओरिजिनल बैठ के, खैर दिल वाले सोचने दुल्हनिया वाली चाहती हैं बात है। आप कोई? हाँ, और जो उसकी फील है, जो उसकी वाइब है, उसमें फैमिली भी है, उसमें प्यार भी है, और ऐसी मूवीज जो आप जाके देखते हैं, यू कम बैक विद अ वेरी वार्म फीलिंग, अ वेरी हैप्पी फीलिंग। क्योंकि मुझे लगता है सिनेमा इज एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट आपके 2-3 घंटे होते हैं जिसमें आप अपना स्ट्रेस सारा रिलैक्स हो जाते हैं और वापस। आई डोंट वांट कि ऑडियंस सिनेमा से निकले और ये कह के निकले कि वाह ये क्या था, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। फिल्म बने, उसमें मैं भी कास्ट हूँ, वासे भाई भी, आप भी, और मैं जहाज में खड़ा हूँ, तो वासे भाई आपको कहे जाओ हरीम अपनी जिंदगी जी लो, और उस बात पे मेरा हासा भी निकल जाए। मुझे लगता है आपसे पहले पब्लिक का निकल जाएगा। पब्लिक का भी सिनारियो पे निकल जाए। लेकिन वैसे आप जिस तरह आप कह रही हैं, आपको दिल वाले दुल्हनिया आपकी ऑल टाइम फेवरेट रोम कॉम है, तो अगर आपको नॉट दैट फिल्म मगर अ फिल्म लाइक दैट कोई हो और आप कर रही हो उसमें, तो हु वुड यू लाइक के ऑपोजिट आपके कौन हो? ऑपोजिट कौन हो? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत सारे लोग हैं। नहीं, बहुत सारे नहीं, आपने एक बताना जो आपको। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत सारे नहीं, हम एक ही कैरेक्टर है हमारे मेरे पास। ना अंदर का प्रोड्यूसर जो है वो जाग गया, तो नहीं, मैं आप कास्टिंग producer करने नहीं, आप बैठ अपने गई। शौक से बताएं कि आप बताएं। आई थिंक वहाज would be very good. हुमायूं would be very good, लेकिन वो, हाँ हुमायूं would be लेकिन good। वो क्या? उम्र का क्या लग गया हुमायूं, वहाज, यार फैंटेसी। जब दो तो नहीं हो सकते, देखिए एक होगा, उसमें तो एक ही नहीं, है। ऑप्शंस होनी चाहिए ना, तो अभी नहीं, casting आप थोड़ी हमें कर रहे फाइनल हैं बताएं, हमने लड़कों की डेटें लेनी है। चलिए, नहीं, तो पहले स्टोरी तो लिखनी है हमने। वो आप छोड़ दीजिए, आप बस अपना बताएं बंदा Story कौन है। सा होना चाहिए। ठीक है, हुमायूं या वहाज में से दोनों कोई एक, जिसकी डेट्स मिल रहे हैं। नहीं, हमें दोनों की मिल जाएंगे, आप एक फाइनल करें। दोनों को कर लेते हैं, लव ट्रायंगल बना लेंगे। आपने भागना है तो एक वहां पे कोई होगा, अब आप दोनों को तो नहीं, वो दोनों हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। मतलब ऑप्शन देखें इनको कि हुमायूं सईद का हाथ, वहाज अली का हाथ, कौन सा वाला पकड़ना है। अपनी इतनी लालची ना हो, एक बताइए थोड़ी सी दो, मगर प्लीज एक। आई थिंक वहाज। वहाज देखा ना, एमी आपने हुमायूं सईद बीच में डाले थे। नहीं, वो असल में अच्छा लग रहा था, उसमें भी मुझे क्या अच्छा लग रहा था वो? उधर फिट हो रहे थे वो उधर, तो मैंने कहा मगर चलो मैं आपने देखा इवेंचुअली होगा। तो नहीं डिसीजन लिया, तो क्योंकि वहाज अली के आप साथ एक दिल वाले दुल्हनिया टाइप की रोम नहीं, दिल वाले दुल्हनिया देखे वो टाइप बना, मैंने कहा टाइप में बता रहा हूँ। हमारे कल्चर के लिहाज से एक रोम कॉम होना चाहिए। दिल वाले दुल्हनिया नहीं लेके जाएंगे हमारे कल्चर के हिसाब से। हसीनो होने देंगे। जी पूछिए। मेरा नाम मोहम्मद साद इब्राहिम है। मेरा सुभान सर से ये क्वेश्चन है कि सर मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई 3 से 4 टिप्स दे दें आप। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि मॉडल किस तरह बनना है। आपको सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ता है कि आप उस कैटेगरी में फॉल कर भी रहे हो या नहीं कर रहे। क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट जो मॉडल होना होता है वो आपकी एक लंबी हाइट, एक परफेक्ट फिजिक, क्योंकि आप पे कपड़े बिकने हैं, आप एक प्रोडक्ट जो हो वो आप पहन रहे हो, उसको आप बेच रहे हो, तो आपको उन कैटेगरी में फॉल करना, उन कैटेगरीज में फॉल करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले खुद को आप स्लिम करो, अपना इंस्टाग्राम, वंस अगेन अपना इंस्टाग्राम बिल्ड करो, उस पर अच्छी पिक्चर्स लगाओ, अच्छा कंटेंट लगाओ, कुछ ब्रांड्स को रीच आउट करो, ब्रांड्स खुद आपको रीच आउट करेंगे। पाकिस्तान में अब अच्छी एजेंसीज भी हैं, इनको रीच आउट करो, इनको अपनी अच्छी पिक्चर्स भेजो, और इस तरह। मगर सुभान, जो आपने पहला स्टेप बताया कि आपको अपने साथ ऑनेस्टली ये करना पड़ता है, डोंट यू थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड डिसीविंग कि आप कैसे अपने आप को? इट इज़ डिफिकल्ट, बट मतलब यू हैव टू बी ऑनेस्ट, नो मैटर आप क्या कर रहे हो। आप नहीं, मगर अब अपने आप को एक इंसान लग रहा हो कि यार मैं हाँ ठीक हूँ, और फिर आप रिलेटिव एग्जाम्पल सोचते हैं कि फलां भी तो हो गया और वो भी तो हो गया। देखिए, जिंदगी का रूल है कि अगर आपका किसी चीज़ पे गोल है और आप अगर मेहनती हो तो वो मेहनत ज़ाया नहीं होने देता। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप एक सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे आप कुछ भी हो, अगर आप काम अपना मेहनत से कर रहे हो, ये नहीं कि मेरा मालिक देख रहा है, आप ये देखो कि अल्लाह देख रहा है,
तो आप कामयाब होते हो। तो अगर आप मॉडलिंग करना चाह रहे हो, एक्टिंग करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, शायद लोगों को नजर नहीं आ रहा आपके अंदर का टैलेंट, लेकिन अल्लाह देख रहा है आपका टैलेंट और आपकी मेहनत। तो अगर आप किसी चीज में कंसिस्टेंट हो, मेहनत कर रहे हो, यू विल गेट द रिजल्ट। जी हरीम, 22 कदम ड्रामे में जो आपके साथ क्रिकेटर्स हैं वो असल में क्रिकेट खेलते हैं, कितना प्रेशर था आपको उनके साथ काम करने में? बहुत ज़्यादा, जैसे बताया तो शुरू में ही रोना शुरू कर दिया लेकिन वो इतने अच्छे लोग थे और सारों ने इतना हेल्प आउट किया। ये प्रोजेक्ट टीम वर्क के बगैर नहीं हो सकता था, किसी एक का प्रोजेक्ट नहीं है ये, हर किसी ने, एक एक शख्स ने, सब ने बेइंतहा मेहनत की है। बहुत बुरे बुरे मौसम में हमने शूट किया हुआ है, 42 डिग्रीज था और हम सारे, कोई एक शख्स ना वहाज ना किंजा ना अलीना, किसी ने भी उठ के ये नहीं बोला कि नहीं हम नहीं शूट कर सकते। एवरीबडी वाज ऑन इट, सब कर रहे थे और इतनी दिल जान और इतने प्यार और इतने मेहनत से सब ने किए हैं ना। और इवन द गर्ल्स जो क्रिकेटर्स थी उनके लिए ऑन कैमरा मतलब वो तो बार बार टेक्स हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं विल डू इट। और ये वहाज अली के साथ कैसा रहा आपका काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। वहाज ने ना इतनी मेहनत की, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मुझे था कि शायद अच्छा चलो एक और, बाकी तो सारे नए थे मोस्टली क्रिकेटर्स थे, मुझे था कि अच्छा ये सारे जान मारेंगे, लेकिन अगर एक और एक्टर आता है तो वो प्रॉबेबली पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन वहाज दिन रात उसने उतनी ही मेहनत की है और उतना ही इनपुट दिया और सबको सपोर्ट किया एक साथ मिलके। तो उस लिहाज से मैं कह रही हूँ प्रोजेक्ट इतना मुश्किल था कि अगर कोई एक भी, कोई कहते हैं ना गंदा अंडा होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। एवरीबडी वाज ऐसा, एंड तक हमें ऐसा लग रहा था कि हम वाकई ये क्रिकेट टीम है। जी क्वेश्चन। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ शहजाद है और मेरा क्वेश्चन सुभान सर से है कि अगर आपको एक्टिंग में एक मौका मिले तो आप किस फीमेल एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? भाईजान पहले सुते सो उन्होंने दसिया दिया यमुना ज़ैदी लेकिन फिर भी तू दूसरी को दस। कोई भी सीनियर एक्टर हो, सीनियर्स के साथ काम करने का फायदा ये होता है, चाहे आप एज अ मॉडल काम कर रहे हो, एज एक्टर काम कर रहे हो, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको उनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो इसलिए मतलब कोई भी सीनियर हो। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया अलीम है। मैं मिस हरीम को एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगी। ये मौत भी क्या अजीब शय है गालिब, ये मौत भी क्या अजीब शय है गालिब, एक दिन मरने के लिए पूरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। जी क्वेश्चन। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जो है वो स्वीटी भट्ट है और मैं अंदरून शहर लाहौर से हूँ। अरे वाहद बंदे ने जिन्हों को मोटरसाइकिल भी नहीं तो फिर हेलमेट पाया। जी सर प्लीज आप। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ जो ये सब ऑडियंस के लिए है कि मैं इससे बढ़कर सब्र का सबूत और क्या दूँ गालिब, मैं इससे बढ़कर सब्र का सबूत और क्या दूँ गालिब, कि वो मुझसे लिपट कर रोता रहा वो भी किसी और के लिए। गालिब साहब तो और भी बहुत से शेर थे, लेकिन मैंने ये अपनी फीलिंग पे के हिसाब से आपने बकायदा टारगेट किलिंग की है गालिब साहब। बिल्कुल। वैसे मुझे लगता है आपको इस तरह की शेर व शायरी मिलती है फैंस से? बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल। शेर व शायरी का तो मुझे खुद बड़ा शौक है, बस वो अलग बात है शेर याद नहीं होते मुझे। फिर भी कुछ तो कोई एक आपका होता होगा ऑल टाइम फेवरेट? देखा बिल्कुल भी नहीं याद, कोई भी नहीं याद। शेर अपनी तरफ से बड़े याद भी करती हूँ कि हाँ अब मैं जो है ये शेर कहीं ना कहीं ज़रूर कोट करूँगी और उस वक्त याद करती हूँ, और अगले दिन जब मुझे कोट करना होता है तो वो उसका सर पैर सब कुछ पहला लफ्ज़ ही भूल जाता है। ओके, वो बिल्कुल ही अजीब सा हो चुका है। पहला लफ्ज़ भूल गया तो खत्म बस। तो बस भाई मैं एक सवाल इनकी पर्सनालिटी से पूछना चाहता हूँ। सुभान भाई इनकी माशाल्लाह personality इतने से प्यारे उनसे हैं, पूछिए। इनसे ही हाँ। इनकी पर्सनालिटी देख के ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੰਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੁੱਪਿਆ? ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। मैं आपको पिंड दा ना खुशाब दा। अच्छा खुशाब सर दोस्ते फिर नाल दे दोस्तों ने खुशाब से आपका ताल्लुक? जी मैं खुशाब से हूँ। जबर बड़ी खूबसूरत जगह है खुशाब। बिल्कुल। और आप पहले बता देते तो हम शुरू में आपसे पूछ लेते। मैंने अभी आपसे इतने और सवाल पूछे। हरीम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। सुभान आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू फॉर योर करियर्स एंड योर लाइफ एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।